channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Plays. Subscribe to नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि क्या क्या आपका मांगा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य सेवा जो परीक्षा की प्रारंभिक तिथि है वो जो है वो 13 फरवरी 2022 तय की गई है। इसके बाद मुख्य परीक्षा आपकी मई में होने वाली है, 26, 27, 28, 29 मई को। इसके अलावा आप आवेदन 1 दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो और 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं लोक सेवा आयोग में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन ही रहेगा केवल और केवल, याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो भी शर्तें हैं वो पूरी आपको फॉलो करनी है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, भुगतान उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और आप कहाँ पर देख पाएंगे आवेदन? www.psc.cg.gov.in पे। ठीक है, इसके साथ साथ आप करेक्शन करना चाहें तो 4 जनवरी तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये करेक्शन लागू नहीं होगा और करेक्शन के आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ पूरा डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कब आयोजित की जाएगी, याद रखिएगा 13 फरवरी 2022 को आयोजित की जाने वाली है। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें 2 पेपर होंगे, है ना। उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा आ जाएगी, है ना। तो ये पूरा अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की। तो वैकेंसी में अगर देखें यहाँ पर उप जिला अधीक्षक की, तो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 वैकेंसी है। टोटल आप वैकेंसी देख रहे हैं 15 है और वेतन आप देख रहे हैं 56,100 के आसपास है। जनरल की बात करें आप तो 6 वैकेंसी है आपकी अनारक्षित की। उसके बाद फिर आपकी ओबीसी, उसके बाद फिर आपका एससी, फिर एसटी, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर फिर आपकी डीएसपी की आएगी। तो डीएसपी में आप देख रहे हैं टोटल वैकेंसी 30 है। इसी प्रकार आपका वित्त सेवा अधिकारी में 10 है, जिला आबाकारी में 3 है, इसके अलावा श्रम अधिकारी में 1 है, रोजगार अधिकारी की 2 है, सहायक संचालक की 3 है ना। इसी प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 171 होगी। ठीक है, 171 वैकेंसी यहाँ पर टोटल आउट की गई है और ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में, है ना। तो इसमें यही लिखा गया है कि परिवर्तन कर सकते हैं, संख्या में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसके अलावा जो भी तय करेगा वो आयोग ही तय करेगा यहाँ पर। इसके अलावा आप और भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके सेंटर की, तो प्रारंभिक परीक्षा का सेंटर देखिए काफी ज्यादा है। अंबिकापुर, वेंकटपुर हो गया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, भिलाई हो गया, दंतेवाड़ा हो गया। 17 सेंटर आपके दे रखे हैं प्री के लिए। इसके बाद मेंस के 5 सेंटर है यहाँ पर। अंबिकापुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग, भिलाई हो गया, जगदलपुर हो गया और आपका रायपुर हो गया। ये आपके मेंस के सेंटर होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं मुख्य परीक्षा में। जो प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करेगा वही कहाँ पे पहुंचेगा? मुख्य परीक्षा में पहुंचेगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर आपका लिखा गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अंतर्गत आपकी क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी डिग्री होनी चाहिए, उसके समकक्ष होना चाहिए। ये आपका दिया गया है यहाँ पर, है ना। और आयु की बात करें तो 2021 की जो न्यूनतम आयु वो है तय की गई है 1 जनवरी 2021 के रेफरेंस में देखी गई है। मतलब 1 जनवरी 2021 तक आप जितने साल के होंगे उस हिसाब से यहाँ पर काउंट की जाएगी एज। अगर न्यूनतम की बात करें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिया गया है जो आयु है जो कि है 21 से 28, है ना। 21 से 28 जो है ये आपकी किसके अंतर्गत है? ये उप पुलिस अधीक्षक के लिए है। उप पुलिस अधीक्षक के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए? 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, है ना, तो उनके लिए मैक्सिमम 5 ईयर का प्रावधान दे रखा है। ऐसे ही आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है? उच्चतम आयु 3 वर्ष का दिया गया है। ऐसे ही आप छत्तीसगढ़ के स्थायी अस्थायी शासकीय सेवक में से हैं तो 33 वर्ष दिया गया है इसमें, है ना, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो डीएसपी की बात हो गई। इसके साथ साथ जो दूसरे हैं अब उसके अलावा भी देखेंगे। पहले डीएसपी का जो आपका क्राइटेरिया है वो देख लीजिए। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम।
है ना। और महिलाओं के केस में 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना फुलाकर पुरुषों का 84 होना चाहिए, बिना फुलाए 84 होना चाहिए, और फुलाकर 89 होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप फिट नहीं है तो आप डीएसपी के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर आपकी इनमें से कोई क्राइटेरिया, ये डीएसपी के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद डीएसपी का तो आपने देख लिया। अब जो दूसरे पद हैं डीएसपी को छोड़ के, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर आयु दे रखी है कि 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। ये डीएसपी को छोड़ के, मतलब डीएसपी की तो 28 है, यहाँ पर 21 से 30 रखी गई है। और जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए 35 है, जो बाहर के हैं उनके लिए 30 है, जो लोकल हैं उनके लिए 35 है, 35 है। और 5 वर्ष की छूट आपकी यहाँ पर दी गई है इनको। इसके अलावा जो दूसरे वर्ग से हैं, जैसे ओबीसी से हैं, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से है, पिछड़ा वर्ग है, महिला है, तो उनके लिए मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 45 है। 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 45 होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये आपके लोकल्स के लिए है और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए है। बाहरी के लिए आपकी सीमा जो है वो 21 से 30 की है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इसी में आगे। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाइट किस किस चीजों में मेंशन की गई है। जैसे पुरुषों के लिए हाइट जो है डीएसपी उप अधीक्षक पुलिस के लिए है। जिला आबाकारी अधिकारी के लिए हाइट है 163 है। ऐसे ही सहायक जेल अधीक्षक के लिए 1.65 मीटर है। ऐसे ही जिला सेनानी के लिए 165 है। ऐसे ही अधीक्षक जिला जेल के लिए 168 है। आबाकारी उप निरीक्षक के लिए 165 है। और महिलाओं का भी साथ में दे रखा है। सीना जो है वो केवल पुरुषों का देखा जाएगा, है ना। इसके अलावा साथ में दे रखा है कि आप क्या होना चाहिए भैया, दृष्टि से योग होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए भैया, है ना। दृष्टि जांच, विजन टेस्ट, आपकी अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये आपको दिया रह गया है। साथ में समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। ये किसके लिए है? ये सहायक जेल अधीक्षक और जिला जिला अधीक्षक के लिए है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आगे की, जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानकारी होनी चाहिए। जैसे बात करते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस की, सीधा सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले अब यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे हम। सिलेबस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। चलिए, तो वो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा योजना की, एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में प्रारंभिक परीक्षा देखें तो 2 घंटे की अवधि में 2 पेपर होंगे आपके, है ना। मल्टीपल चॉइस पेपर होंगे और सभी क्वेश्चंस के 4 आपके ऑप्शंस होंगे। प्रथम पेपर जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, है ना। गलत पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा, 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसके अलावा द्वितीय पेपर भी आपका 100 प्रश्नों का रहेगा, 200 अंकों का रहेगा और 2 घंटे का रहेगा। 1/3 की आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र एक पहला होगा भाषा का, 3 घंटे का, 200 मार्क्स। फिर आपका यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र निबंध वाला होगा, फिर GS1, GS2, GS3, GS4 और GS5। उसके बाद आपका फाइनल क्या होगा? इंटरव्यू होगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल अगर मेंस देखें तो आपका मेरिट जो बनेगी 1550 मार्क्स की यहाँ पर देखने को बनेगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ इसमें और क्या क्या दे रखा है, ठीक है। मुख्य परीक्षा आपकी कन्वेंशनल होगी, आप सभी को पता है ना। इसमें लघु और मध्यम और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके साथ साथ जो आपका मुख्य परीक्षा क्लियर करेगा उसी के आधार पर उसे क्या बुलाया जाएगा? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। ये जो भाषा वाला प्रश्न पत्र है वो तो आपका किस में होगा? भाषा में होगा, यानी हिंदी में होगा। और जो दूसरे पेपर है आप हिंदी और अंग्रेजी में दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल में, ताकि आपको और क्लियर रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ये इंग्लिश में आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन। चलिए बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की। तो जीएस पेपर जो होगा पहला वाला, उसमें आप पहले देखेंगे समान अध्ययन। समान अध्ययन में आपका देखिए आपकी हिस्ट्री है, समान अध्ययन में आपकी हिस्ट्री है दोस्तों। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी है, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है आपकी, उसके बाद इकोनॉमी है, उसके बाद साइंस एंड टेक है, उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है,
आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है। उसके साथ साथ आपका क्या है दोस्तों, उसके साथ साथ आप देखेंगे करंट अफेयर है आपका, उसके साथ एनवायरमेंट है। तो ये आपका समान अध्ययन वाला भाग है पेपर 1 का। उसके बाद आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जीएस पूरा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का जीके जीएस पूरा आ जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, छत्तीसगढ़ का भूगोल हो गया, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ की जातियां जनजातियां हो गई, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एग्रीकल्चर हो गई, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज यानी पॉलिटी हो गई छत्तीसगढ़ की, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एनर्जी हो गई, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर हो गई। तो ये आप देख रहे हैं 2 पार्ट में बांटा गया है। एक ऑल ओवर इंडिया का जो जीके होता है वो, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का आपको देख पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर में आप देख रहे हैं यहाँ पर संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक विश्लेषणात्मक मतलब रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, है ना, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आपका हो गया, हिंदी हो गई, है ना, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये आपका जो रहेगा इसमें सेकंड पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड पेपर आपने देख लिया, फर्स्ट पेपर आपने देख लिया। ठीक है, दोनों में आपको पता चल चुका है कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये तो प्री का था, प्री क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका मेंस होगा, मेंस का भी सिलेबस देख लेते हैं। मेंस में पहला पेपर है जो भाषा का है, जो कि हिंदी का होने वाला है। हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी पूरा सिलेबस मेंशन है। भाषा बोध हो गया, संक्षिप्त लेखन हो गया, पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, है ना, ओवरऑल ग्रामर और साहित्य वाला पार्ट। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं निबंध अपठित गद्यांश हो गया, आपका पत्रकारिता या पत्र हो गया, पत्र लेखन हो गया, विज्ञापन पत्र हो गए। तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद सेकंड पेपर जो होगा वो आपका होगा इसमें जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आप देखिए यहाँ पर क्या है, जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये आपका देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी भाषा भी आपको ध्यान रखनी है। छत्तीसगढ़ी भाषा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे विकास हुआ, इतिहास क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य क्या है, प्रमुख साहित्यकार कौन कौन है। तो ये आपका एक पेपर हो जाता है दोस्तों, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा होगी। कुल मिला के भाषा पेपर है। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो ये निबंध होगा, जो कि 200 अंक का होगा, अवधि 3 घंटे की होगी। निबंध यहाँ पर एक तो होगा आपका अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे पर, जो कि 50 अंक का होगा, है ना, 750 750 शब्दों के 2 मुद्दों पर आपको निबंध लिखने होंगे। फिर आपका छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आपका होगा निबंध, ये भी 2 निबंध होंगे, है ना। तो एक छत्तीसगढ़ पे लिखना है, 2 छत्तीसगढ़ पे निबंध लिखने हैं और 2 नेशनल इंटरनेशनल पे निबंध रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर फिर आएगा आपका जीएस पेपर 1, यानी आपका तीसरा पेपर, जिसमें भारत का पूरा इतिहास कवर कर रहा है ना, भाग 1 में। उसके बाद फिर आपकी संविधान एवं लोक प्रशासन आ जाएगा, है ना। इसके साथ साथ फिर छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जीएस 1 पेपर हो जाएगा। ऐसे ही जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 में समान विज्ञान हो गया आपका। इसके साथ साथ आपका मैथ्स और रीजनिंग हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैथ्स और रीजनिंग हो गया यहाँ पर, है ना। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट है ना, वो भी यहाँ पर देखने को बहुत हद तक मिल जाएगा। साथ में जो साइंस टेक वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा जैव विविधता, है ना, साइंस टेक वाला पार्ट हो गया और आपका एनवायरनमेंट हो गया। तो ये आपका जीएस पेपर 2 हो गया। जीएस पेपर 3 की बात करें तो इसमें इकोनॉमी आ जाएगी आपके छत्तीसगढ़ की और आपके भारत की, ऑल ओवर इंडिया की इकोनॉमी और आपके छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी। साथ में ज्योग्राफी आ जाएगी आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल की, साथ में छत्तीसगढ़ की जो ज्योग्राफी है वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। फिर आता है पेपर 4, पेपर 4 में सोशियोलॉजी होगी, दर्शन शास्त्र होगा। ठीक है, इसके साथ साथ दर्शन शास्त्र के साथ साथ आपको समाज शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी हो गई, समाज शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है पेपर 5, पेपर 5 में आपका क्या होगा, पेपर 5 में आपका कल कल्याणकारी विकासकारी कानून हो गए, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी कानून हैं, सूचना का अधिकार हो गया, साथ में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो आपकी योजनाएं हैं, है ना, ऑल ओवर इंडिया लेवल की योजनाएं वो, साथ में आपका नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। आपका जो WHO हो गया, WTO हो गया, विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी रिपोर्ट जो आती है, उनका जो करंट अफेयर है, उनका
बारे में, संस्था के बारे में पूरा आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए क्या आएगा, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं और मानव योगदान में विकास, जो भी आपकी संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा सिलेबस एंड जहां पर आपको देखने को मिलेंगे इतनी सारी चीजें। इसके बाद आप ये क्लियर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बेसिकली इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका। ठीक है, तो आपने देख लिया इसका सिलेबस, जिसमें आपका पहले प्री का एग्जाम होगा, प्री क्लियर करने पर मेंस देने मिलेंगे, मेंस के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू होगा और फाइनल आपकी मेरिट बनी ही जाएगी। ठीक है, तो आवेदन की तिथि याद रखिएगा। इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया है कहाँ से कहाँ तक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो नए लोग हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको देखने को मिलेंगी। तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल के साथ साथ वीडियो लेक्चर कोर्स भी उपलब्ध है। तो ऑल एग्जाम प्लेस का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर कोर्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।